हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल का एग्ज़ाम आप लोगों का लगा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में राजस्थान सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए कंप्यूटर के कुल 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 15 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए। तो जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊं उन सभी फैक्ट को एक कॉपी पर नोट करते चलिए, क्योंकि ये जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी बताना है कि इन 25 क्वेश्चंस में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कंप्यूटर एक लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करने के लिए, गिनने के लिए, योग करने के लिए या एक साथ सोचने के लिए। इसलिए कंप्यूटर शब्द का अधिक सटीक अर्थ है गणना करने वाला उपकरण। एक कंप्यूटर एक प्रोग्राम्ड डिवाइस है जिसमें विशिष्ट कार्यों को करने के लिए निर्देशों का एक सेट होता है और बहुत तेज गति से परिणाम उत्पन्न करता है। पहला डिजिटल कंप्यूटर वर्ष 1940 और 1945 के बीच विकसित किया गया था। ये पॉइंट आपको याद करना है कि पहला डिजिटल जो कंप्यूटर है 1940 से 1945 के बीच में विकसित किया गया था। कोनराड जूस 1941 में Z3 विकसित किया था, जो पहली आधुनिक कंप्यूटिंग मशीन थी। उन्हें कंप्यूटर का आविष्कार माना जाता है। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर पहला संयुक्त राज्य निर्मित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसे जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ड द्वारा विकसित किया गया था। वर्ष 1981 में इंटेल प्रोफेसर और MS DOS के साथ IBM PC को पेश किया गया था। तो ये जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, इन सभी फैक्ट को आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब और वाल्व थे। ये फैक्ट याद कर लीजिए। प्रथम पीढ़ी का काल 1946 से 1959 के बीच का था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के मुख्य घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मेमोरी के लिए, सर्किटरी और चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे और अक्सर विशाल होते थे, पूरे कमरे को लेते थे। वैक्यूम ट्यूब को डी फॉरेस्ट ने विकसित किया था। एक वैक्यूम ट्यूब एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर एक खाली स्थान में इलेक्ट्रॉनों की गति को नियंत्रित करके एक संकेत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जो बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करती थी, भारी थी और अविश्वसनीय थी। 1905 और 1960 के दशक के अंत तक कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में अलग अलग ट्रांजिस्टर और चुंबकीय कोर मेमोरी से भरे सर्किट बोर्ड थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मेमोरी और परिपथ के लिए बुनियादी घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। तो जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ इन्हें अच्छे से एक बार देख लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, और कॉपी पर भी नोट करते चलिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम।
ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया था। परम का अर्थ संस्कृत भाषा में सर्वोच्च है, जबकि पैरेलल मशीन के लिए एक संक्षिप्त शब्द भी बनाना है। भारत का वर्तमान सबसे बड़ा HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI है। भारत का वर्तमान सबसे बड़ा HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि A1 है। फुजित्सु और जापान के राष्ट्रीय शोध संस्थान रिकेन द्वारा विकसित फुगाकू सुपर कंप्यूटर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। चीन के पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पीसी का अर्थ क्या होता है? पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत कंप्यूटर कहते हैं। पीसी शब्द 80 के दशक में लोकप्रिय हुआ। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है, यह आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की। यह एक ऐसा कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब के बजाय असंद ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है जो सस्ते थे, कम बिजली की खपत करते थे, आकार में अधिक छोटे, अधिक विश्वसनीय और वैक्यूम ट्यूब से बनी पहली पीढ़ी की मशीनों की तुलना में तेज थे। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर देख लीजिए, इसे ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट IC के उपयोग द्वारा चिन्हित किया जाता है। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। पांचवी पीढ़ी में देखिएगा, पांचवी पीढ़ी का काल 1980 से अब तक का है। पांचवी पीढ़ी में VLSI तकनीक ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक घटकों वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का उत्पादन हुआ। यह पीढ़ी समांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर और पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। छठी पीढ़ी के कंप्यूटर देखिए, इन कंप्यूटरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल ब्रेन पर आधारित इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहा जाता है। जटिल समस्या का समाधान संभव है और समस्याओं को अधिक कुशलतापूर्वक और आसानी से हल करने के लिए तरीके खोजने के लिए शोध जारी है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है? डाटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा को संग्रह करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, डाटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर की मदद से रॉ डाटा की जांच की जाती है ताकि उस रॉ डाटा में से अपने काम की जानकारियों को निकाला जा सके। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन स्थिर चित्रों को गति देना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अनुप्राणन या एनिमेशन द्विआयामी और त्रिआयामी कलाकृतियों की छवियों का भ्रम उत्पन्न करने के लिए तेजी से किया गया सिलसिलेवार प्रदर्शन है। यह दृष्टि भ्रम के कारण उत्पन्न गति का एक प्रकाशीय भ्रम है और इसकी रचना और प्रदर्शन कई तरह से किया जा सकता है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा,
गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? सही जवाब हो जाएगा गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ, ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 3000 ईसा पूर्व बेबीलोन में अबेकस का आविष्कार किया गया। 1800 ईसा पूर्व में बेबीलोन वासी ने संख्या समस्या के लिए इलेक्ट्रियम का आविष्कार किया। 500 ईसा पूर्व में मिस्रवासी ने मणिका एवं तार अबेकस बनाया। 200 ईसा पूर्व में जापान में कंप्यूटिंग ट्रे का उपयोग आरंभ हुआ। नवा क्वेश्चन, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, चूंकि ये सॉफ्टवेयर नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? सीपीयू की गति हर्ट्ज से मापी जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप जो है गाइस, ये बनी होती है सिलिकॉन की, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सूक्ष्म चिप एक ही परे की एक चिप होती है जो कि सिलिकॉन से बनी होती है। यह प्रोग्राम लॉजिक और कंप्यूटर मेमोरी के लिए बनाई जाती है। वर्तमान में सूक्ष्म चिप कंप्यूटर, मोबाइल, पीडीए और माइक्रोवेव ओवन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आवश्यक अंग बन चुकी है। 13वां क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर को डैश क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर को कहते हैं प्रोग्राम्स, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कंप्यूटर विज्ञान में सॉफ्टवेयर या तंत्रांश सार्थक क्रमादेशों और आवश्यक सूचनाओं का एक ऐसा समूह है जो संगणक कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या काम करना है। सॉफ्टवेयर एक तरह से हार्डवेयर से अत्यंत भिन्न चीज है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 14वां क्वेश्चन देखेगा, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? सो गाइस, कीबोर्ड जो है ये इनपुट यंत्र है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कीबोर्ड उपकरण एक ऐसा संगीत उपकरण है जिसे संगीतमय कीबोर्ड के प्रयोग से बजाया जाता है। इनमें से सबसे सामान्य पियानो है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य कीबोर्ड उपकरणों में विभिन्न प्रकार के यंत्रों के साथ साथ अन्य यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। 15वां क्वेश्चन देखेगा, माउस डैश सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। सही उत्तर हो जाएगा पॉइंटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, पॉइंटर इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। सामान्यतः एरो बाण तीर के आकार का चिन्ह जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। कर्सर माउस का लाइन जैसा चिन्ह जो टेक्स्ट फाइल में लिंक होता है। 16वां क्वेश्चन देखेगा, एक माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, एक माइक्रोफोन जिसे बोलचाल की भाषा में मिक या माइक दोनों का उच्चारण माइक कहा जाता है। एक ध्वनिक से वैद्युत ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता है जो ध्वनि को विद्युतीय संकेत में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा मेमोरी कहते हैं, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेगा, रैम कंप्यूटर की है, तो रैम कंप्यूटर की है प्राथमिक मेमोरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, यानी डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोर डाटा अपने आप रिमूव हो जाता है। इसके बाद उस डेटा को
वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए रॉ को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा 19वां। प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको कहते हैं डिबगिंग। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, डिबगिंग प्रोग्राम कोड से बग्स नामक त्रुटियों का पता लगाने और निकालने की प्रक्रिया है। डिबगिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम के भीतर त्रुटियों या समस्याओं को खोजने और हल करने की प्रक्रिया है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सिस्टम को सही संचालन से रोकता है। डिबगिंग प्रक्रिया में नियंत्रण प्रवाह विश्लेषण, यूनिट परीक्षण, एकीकरण परीक्षण, लॉन्ग फाइल विश्लेषण और कई और अधिक शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ASCII, जो कि ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, एक आधिकारिक भाषा जिसमें विभिन्न प्रकार के आउटपुट उत्पन्न करने वाले निर्देशों का एक संग्रह होता है, एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। कंप्यूटर विज्ञान में प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग एल्गोरिथम को लागू करने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग की अधिकांश भाषाओं में कंप्यूटर निर्देश शामिल होते हैं। क्वेश्चन देखेगा, डाटा फाइल में पते तैयार करना क्या कहलाता है? डाटा फाइल में पते तैयार करना कहलाता है डाटा क्रिएशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 22वां क्वेश्चन देखेगा, फाइल वायरस से क्या तात्पर्य है? फाइल वायरस से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो फाइल में प्रवेश कर फाइल को इनएक्टिव कर देते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए फाइल वायरस के बारे में। फाइल वायरस, यह वायरस कंप्यूटर पर मौजूद फाइलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और यह वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी काफ़ी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह वायरस आपके कंप्यूटर में स्टोर फाइल या डेटा को आसानी से संक्रमित कर सकता है। जो वायरस COM.exe फाइल को नुकसान पहुंचाता है उसे ही फाइल वायरस कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है? माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 24वां क्वेश्चन, जब एक डॉक्यूमेंट्स का निर्माण किया जाता है तो इसे कहाँ पर रखा जाता है? जब एक डॉक्यूमेंट्स का निर्माण किया जाता है तो इसे कहाँ पर रखा जाता है? सो गाइस, इसे फाइल में रखा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित किसके द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है? एक्सेल में पूरी वर्कशीट को Ctrl+Shift+स्पेस बार के द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, Ctrl+Shift+स्पेस बार संपूर्ण कार्यपत्रक का चयन करता है। सिलेक्ट द एंट्री वर्कशीट, Ctrl+स्पेस बार वर्तमान कॉलम का चयन करें। सिलेक्ट द करंट कॉलम। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप तुरंत हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए स्टडी 24 आवर्स। सर्च करने के बाद हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो आपके सामने आ जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको PDF भी मिलती है बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। PDF भी मिलेगी आपको और वीडियो का भी PDF आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंप्यूटर के आविष्कार कौन है। ऑप्शन है आपकी वन न्यूमैन, J.S. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।